ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जब हम तीर्थंकरों के जीवन की ओर दृष्टिपात करते हैं, एक अलग व्यक्तित्व रहता है उनका। वह व्यक्तित्व उनका ही रहता है और किसी का नहीं रहता। किंतु उनकी चर्या परिचर्या के बारे में जब सोचते हैं, थोड़ा सा विकल्प हो जाता है। वह विकल्प यह है, ज्ञान ध्यान तपोरत। ज्ञान और ध्यान में लीन रहना। ज्ञान तप का अर्थ होता स्वाध्याय और ध्यान तप का तो अर्थ स्पष्ट, अथवा स्वाध्याय में ज्ञान, ध्यान और तप इसमें निरत रहते हैं। दो अर्थ इसमें से निकल जाते हैं। विकल्प यह होता है, उनका ध्यान स्वाध्याय की ओर भी कैसा जाता है। उनका ध्यान पालती मार करके बैठे या खड़े होकर के कार्य से लगा है, ध्यान हो जाएगा। तो विहार क्यों करते हैं, ये प्रश्न उठता है। आप जब जहाँ कहीं भी जाने की सोचते हैं, उससे पूर्व में मैं आपकी उस धारणा या मानसिकता के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ती है जो आपको अपना नगर छोड़ करके थोड़ी सी बाहर महाराज क्या करें, बोरियत हो जाए। मैं यही सोचता था, बोरियत का क्या अर्थ होता है। बोरी में बंद कर दे और कब तक रहेगा, उछलेगा। उसी प्रकार अच्छे अच्छे बड़े बड़े नगरों में भी रहने वाले व्यक्ति थोड़े से हवा खा आए तो अभी क्या खाते थे, दवा खाते थे। मतलब थोड़े से प्रसन्न होकर के आए, तो आप प्रसन्न क्यों होते हो। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोगों की मानसिकता के बारे में कुछ बिना पूछे बताते हैं। तो महाराज जी के बारे में मैं कह रहा हूं ताकि शिकायत किसी की भी आ ही नहीं सकती। तीर्थंकर जैसे महाराज होने के उपरांत वे भी विहार करते हैं और हम लोगों के लिए उन्होंने विहार का विधान किया। तो समझ में यही आता है कि एक स्थान रहना बड़ा कठिन है। जब मुक्त हो जाएंगे तब एक स्थान पर रहेंगे। उससे पहले तो पेंडुलम की भांति
पेंडुलम समझते हो? घड़ी में आजकल के ऐसी घड़ी आती नहीं, तो वो बार बार जब घड़ी बंद हो जाती है तो वह पेंडुलम भी रुक जाता है। ये बार बार उसका एक स्थिर रहना नहीं, किंतु उसके प्रदेश के अपेक्षा से, स्थान के अपेक्षा से बंधन वो ज़्यादा इधर जाता है तो 6 से 7 के बीच में ही रहता, और 6 से इधर जाता है 6 और 5 के बीच तक ही पहुंचता। 5 का उल्लंघन तो शायद पेंडुलम ट्रैक नहीं करता, किंतु उसको एक स्थान में रहना पसंद नहीं, वह रह ही नहीं सकता। उसी प्रकार आप लोग घर छोड़ करके थोड़े से हवा खा करके आ जाते हैं, आते हैं तो ठीक है, कोई बाधा नहीं। हवा खाने के लिए जाते हैं तो कब आओगे? यह प्रश्न अपने आप ही उठ जाता। आप क्या बताओ, अभी गए ही नहीं और पहले से पूछ रहे हो आओगे? इसलिए कि आपको बांध दिया गया है दाम्पत्य जीवन के अपेक्षा से, हम कह रहे हैं। यदि विवाह कर लिया तो ज्यादा इधर उधर बोरियत के नाम से आप जा नहीं सकते। टहलने के लिए हम आपको यहीं पर एक स्थान दे देते हैं, टहल लो, या खंबे की परिक्रमा कर लो। बात ये कही है, उसमें क्या बात है? टहलना है। तो कमजोरियां हैं, ये सब ज्ञात हो जाता है, तो वो भी विहार करते हैं। तो आहार के लिए गए थे वृषभनाथ। कहाँ गए? पहले अयोध्या में घूमे, फिर इसके उपरांत वे हस्तिनापुर तक पहुंच गए। एक स्थान पर रहते, जब तक केवल ज्ञान न हो वहीं वहां पर रह जाते। ऐसे कुछ अपवाद तीर्थंकरों के बारे में है। वासुदेव भगवान चंपापुर से बाहर निकले ही नहीं, चंपापुर में ही गर्भ भी हुआ, जन्म भी हुआ, और तप कल्याण भी हुआ, केवल ज्ञान भी हुआ, और निर्वाण भी हुआ। अभी तो हम 5 के बता रहे हैं, 5 ही कुछ न कुछ तो होगा। या तो वासुदेव भगवान को बहुत स्थिर वाले चित्त वाले होंगे, इसलिए कहाँ जाना है, खूब भटक करके 84 लाख योनि में आ गए, ऐसे रह गए हो। इसका रहस्य पुराण ग्रंथों में नहीं मिलता। जब हमें समोचन मिल जाएगा तो भगवान से पूछेंगे कि भगवान एक ऐसी वासुदेव भगवान वासुदेव भगवान चंपापुर को छोड़ करके बाहर गए नहीं, इसका कारण क्या था? या तो वहां की जनता ने उनको मान दिया हो, ऐसे कोई भी नहीं मान सकता, उस व्यक्तित्व अलग है वो। या तो वो बंध गए हो, तो बंध गए हो तो उनको स्थान से प्रेम था, स्थान से अनुराग था, उस स्थान से जनता से लगाव थी, आदि आदि प्रश्न उठ जाते हैं। फिर भी इतना तो मानना पड़ेगा, छद्मस्थ अवस्था में एक ही कार्य करना दुरूह है,
संभव नहीं, बदलना अनिवार्य है। इस विषय को राजभाष्यकार अभिनवदेव ने कुछ छुआ और कहा, प्रश्न उठाया गया, यदि ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है तो केवल एक ध्यान ही रखना चाहिए था और बाकी जितने भी 6 आवश्यक बताए हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं, अथवा हम लोगों के लिए तो 6 रखो आवश्यक, किंतु तो तीर्थंकर होते हैं उनके लिए रखने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने यही कहा, ये मैं मानता हूं कि ध्यान के द्वारा ही कर्म निद्रा हो गई और ध्यान के योग्य सामग्री उनके पास पूर्ण उपलब्ध है, क्योंकि उनके पास दीक्षित होते ही शुद्ध केवलित रूप शुद्ध ज्ञान भी पूर्ण हो जाता है। वच ज्ञान तो होता ही उनके पास पहले से रहता है। शुद्ध ज्ञान वह केवल ज्ञान से पूर्व में अनिवार्य होता उनको, और इसी के साथ साथ और भी उन्हें मनपरे ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ज्ञान के बारे में सोचते हैं तो अब अन्यत्र जानने की क्या आवश्यकता। आप भोजन करते हैं, वो भोजन एक ही स्थान पर रहेगा तो रक्त संचार आदि कुछ भी नहीं बनेगा। पेट में रख दो, रखा नहीं जाता तो वो पाचन के लिए बाधक होता है। आते सारे के सारे यूं करते रहते हैं, ये कार्य उनका रात दिन चलता रहता है। ये रुक गया तो वो पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, इसीलिए उसमें सक्रियता अनिवार्य है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उपयोग का भी अनिवार्य, यह अनिवार्य है। उपयोग एक स्थान पर नहीं रह सकता। स्थान से स्थानांतर का अर्थ एक केल के बाद दूसरे केल की ओर जाना अनिवार्य होता, चाहे भले ही वह शुद्ध केवली भी क्यों न। ध्यान के समय में वह एक स्थान पर रहता है, एक विषय को पकड़ता है, लेकिन वह केवल अंतर्मुख ही होता है। कोई भी छद्मस इससे अधिक काल तक एक को विषय नहीं बना सकता। यह आत्मा की कमजोरी है। अहिंसा परमो धर्म। आज का दिन कल नहीं परसों जो बात कही गई थी उसका प्रारंभ होने जा रहा है। यह भी याद रखें गत साल प्रतिभा प्रतीक्षा की बात इंदौर नगर में एक उपनगर उदयनगर है, वहाँ पर पंच कल्याण महोत्सव हुआ था। समय सागर जी को 4-5 मुनि महाराजों के साथ वहाँ पर भेजा गया था। पंच कल्याण में जो राशि बच जाएगी उसका हम उपयोग वहाँ पर एक छात्राओं के लिए ऐसा स्थान बनाना चाहेंगे जिसमें रह करके वो छात्राएं संस्कारों के साथ
लौकिक अध्ययन भी करेंगे। पंच कल्याण होने के उपरांत उसी संकल्प के अनुसार उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया था, किंतु विलंब हो रहा था। अब किस निमित्त से विलंब हो रहा था हमें मालूम नहीं पड़ा। फिर बाद में ज्ञात हो गया, वहाँ पर प्रतिभा प्रतीक्षा तो संकल्प उनका है ही, जब तक वहाँ पर अनिश्चित रूप से यानी स्थान की अपेक्षा से वहाँ पर प्रतिभा सजी का ही उपयोग किया जाएगा। इसको हमने अभी तक नहीं कही थी, इसलिए नहीं कही थी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कार्यक्रम वहाँ पर होगा, होने में कोई बाधा है ही नहीं। जब संकल्प रहते हैं उसमें कोई बाधा है ही नहीं। और समाज अपने आप में इसको बहुत ही उत्कृष्ट कार्य समझ करके अपने जीवन का जो कोई भी अर्जन है उसको इस दिशा में व्यय करने का संकल्प कर ही चुका है, करता आया है। तो वह कल नहीं परसों कहाँ नहीं था, क्योंकि कहने से गड़बड़ियाँ हो जाती। वह भवन तैयार बना हुआ है 3-4 माला का, और वहाँ पर जैसे यहाँ पर आप लोग प्रारंभ कर रहे हैं उसी प्रकार वहाँ पर उनका भी प्रारंभ होगा। वहाँ पर आर्य का तो है ही, यथावत वह भी वहाँ पर घोषणा करके वह कार्य प्रारंभ हो जाए। ये तो अवगत कराया शिक्षिका ने कि एक साथ वहाँ पर 80 से भी अधिक बहनें ब्रह्मचारिणी के रूप में हैं और अध्ययनरत हैं। लौकिक शिक्षण अपने अपने अलग अलग रूप से उन्होंने प्राप्त किए हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों से उन संस्थाओं का उपयोग करके वहाँ से उत्तीर्ण होकर के यहाँ आई। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कमियाँ रहती हैं उन सब का अध्ययन उन्होंने काफ़ी निकटता से किया।